तो प्रेम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर सिनेरियो डिफरेंट है कि नॉन प्रेम्प्टिव के अंदर वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता था तब तक सीपीयू से उस प्रोसेस से सीपीयू नहीं लिया जाता था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है, इसमें इन्वोक होता है। P1 enter, the arrival time of the P1 is a 0 and another process can comes the P2. The P2 arrival time is a 2, means के P1 का बस टाइम 7 था, 7 में से 2 मिली सेकेंड उसको सीपीयू मिला, वो एग्जीक्यूट हुआ और फिर P2 एंटर हो गया। मीन्स के 7 में से 2 माइनस किया तो बाकी इसको 5 मिली सेकेंड और मिलेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, जब भी इसको सीपीयू मिलेगा। Then the enter the P3. The arrival time of the P3 is 4. The bus time of P3 is 1. The 1 is the shortest job. तो पहले ये P3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। P3 का बस टाइम 1 है, तो 4 + 1 5। P3 यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि P3 शॉर्टेस्ट थी जॉब थी, ये एग्जीक्यूट हो गया। और फिर उसके बाद P2 अगेन वो चेक करेगा पीरियोडिकली कि ये इसकी शॉर्ट जॉब दूसरी कौन सी बनती है, तो वो P2 की थी। तो P2 जो है उसको 2 सेकंड ऑलरेडी मिल चुके थे, तो इसके बाकी कितने बच गए? 2। 5 + 2 7। तो P2 भी 2 सेकंड उसको पहले मिल चुके थे और 2 सेकंड अब मिले, P2 भी टर्मिनेट हो जाएगा। और फिर P4 एंटर होगा। P4 का बस टाइम कितना है? 4। 7 + 4 11। P4 भी टर्मिनेट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ P1 is executed. The P1 already execute consume a 2 second. The remaining of bus time of the P1 is a 5. 11 + 5 is 16. Then the calculate the average waiting time of the preemptive shortest job first. The formula of preemptive shortest job first: finishing time arrival, finishing time minus arrival minus bus time। जब भी आपने एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है प्रीएम्प्टिव का, तो ये डिफरेंट है। नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंट था फार्मूला। नॉन प्रीएम्प्टिव का था वेट टाइम माइनस अराइवल, और प्रीएम्प्टिव का है फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम माइनस बस टाइम। तो P1 का फिनिशिंग टाइम कितना था? 16 मिली सेकेंड या 16 सेकेंड। अराइवल टाइम इसका कितना है? 0। और बस टाइम 7। 16 में से 7 9। P2 फिनिशिंग टाइम 7 और अराइवल टाइम 2 एंड बस टाइम 4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह P3 का भी है, और P4 का फिनिशिंग टाइम कितना है? 11 और अराइवल टाइम जो है वो है 5 और बस टाइम 4 इज इक्वल टू 2। 9 + 1 + 0 + 2 divided by
नंबर ऑफ द प्रोसेसेस इज इक्वल टू 3। इसका एवरेज टाइम 3 है प्रीएम्प्टिव का। यहां पे एक क्वेश्चंस अराइज होता है कि हाउ टू डिटरमाइन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द सीपीयू बस्ट। सीपीयू को कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट बस टाइम जो है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, या लेंथ ऑफ द बस टाइम इज ग्रेटर देन द प्रीवियस जॉब। जैसा कि हमने P3 को एग्जीक्यूट करवा लिया, तो इसमें दो तरह के सिनेरियो होते हैं। इसमें दो तरह से क्यू को चेक किया जाता है, एक तो होता है पीरियोडिकली, और दूसरा जो है जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आएगा तो अगेन चेक किया जाएगा। तो इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीकाकार जो है वो यूज करते हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल एवरेज बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल एवरेज जो क्या करता है कि प्रीवियस estimation करता है, कैन बी डन बाय यूजिंग द लेंथ ऑफ द प्रीवियस सीपीयू बस्ट यूजिंग द एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग। वो प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर जो है वो लेंथ ऑफ द प्रीवियस प्रोसेसेस जो है उसको देखता है और वो एस्टिमेट करता है, या फिर एस्टिमेट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर जो है वो इसको आइडेंटिफाई करता है। ये था हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने का तरीकाकार, जिसमें और उसके बाद आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कि हम किसी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस को प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। प्रायोरिटी जो है इसमें होता क्या है कि हम प्रोसेस को एक प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। कोई भी प्रोसेस जब सीपीयू को मिलता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, और तो हम किसी भी प्रोसेस को जब प्रायोरिटी सेट करते हैं तो सीपीयू उसको दे दिया जाता है। और प्रायोरिटी की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू हम सेट कर देते हैं। द सीपीयू इज allocated to the process with the highest priority smallest, हम स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है उसको हाईएस्ट कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट कंसीडर करते हैं। हम वैल्यू सेट कर देते हैं और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको हम हाईएस्ट कंसीडर करते हैं। इसमें भी प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव होती हैं, लेकिन इसमें भी एक इशू है कि जिसकी प्रायोरिटी लो होगी फिर वो तो वेट में ही रहेगा। इस प्रॉब्लम को हम स्टारवेशन कहते हैं। तो स्टारवेशन को सॉल्व करने के लिए हम एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एजिंग का मतलब ये होता है कि आफ्टर 10 सेकेंड हम जो जिसकी बस टाइम ज्यादा होता है उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली जो है हम डिक्रीज कर देते हैं। लाइक दैट हम 0 से लेके जो है 110 तक प्रायोरिटी सेट करते हैं किस डिफरेंट प्रोसेसेस की। 0 इज हाईएस्ट एंड 110 इज लोएस्ट। तो अगर सपोज किसी भी एक प्रोसेस की 110 प्रायोरिटी है तो फर्स्ट टाइम जब वो एग्जीक्यूट होगा कोई भी प्रोसेस तो आफ्टर 10 मिली सेकेंड उसकी प्रायोरिटी 19 हो जाएगी, 109 हो जाएगी। तो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 सेकेंड डिक्रीज हो जाएगी। तो
तो इस स्टारवेशन के प्रॉब्लम को हम एजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स की बात की, जिसमें हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसमें हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव को देखा, फिर हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात की, और प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की बात की, जिसमें हमने एक इशू रेज किया जिसको आप स्टारवेशन बोलते हैं, उसको हमने एजिंग के कॉन्सेप्ट से उसको रिजॉल्व किया। आज का आपका इतना ही टॉपिक था। अल्लाह हाफिज।